गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मैप्स एंड लैंडस्केपिंग जो है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों जो है वह टॉपिक आपका है स्टाइल ऑफ गार्डनिंग एंड लॉन मेकिंग एंड एंटेंसी। मतलब इसका अर्थ यह है कि बागवानी, लान बनाने और उसके रखरखाव की शैली क्या है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि अगर हम किसी भी गार्डन को अगर हम सजाते हैं या उसका सौंदर्यीकरण करते हैं तो वहाँ पे हमें कई चीज़ों की जो है बातों को ध्यान में रखकर उनके क्या कहते हैं शैलियों को, उनके रखरखाव को हमें ध्यान में रख कर ही जो है उस जो है बागवानी को अच्छा सौंदर्य और सुंदरीकरण कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। बागवानी, लान बनाने और उसके रखरखाव की जो शैली है वह हम बतला रहे हैं आपको कि बागवानी केवल एक शौक नहीं है, बागवानी एक शौक नहीं है बल्कि एक कला और विज्ञान है जो मनुष्य को प्रकृति के करीब लाती है। और आज के व्यस्त जीवन में हर व्यक्ति अपने घर के आसपास हरियाली चाहता है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर कहीं भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अगर बनी हुई हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे बागवानी अपने लॉन में बना के रखा जाता है, क्योंकि मनुष्य को अपने प्रकृति के नेचर के पास रहना बहुत ही अच्छा और उन्हें सुकून देता है और उनकी मानसिक संतुलन को बराबर रखता है। उसे शांत और ताजगी का अनुभव हो सके। एक सुंदर लॉन घर की सुंदरता को बढ़ाता है और साथ साथ वातावरण को भी स्वच्छ और संतुलित रखता है। बागवानी और लॉन निर्माण के लिए सही योजना, उचित देखभाल और नियमित रखरखाव बहुत ही आवश्यक होता है छात्रों। अगर आप बागवानी का निर्माण कर रहे हैं, अगर आप बागवानी में अपने समय को दे रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए, उसको सुंदर बनाने, सौंदर्यीकरण बनाने के लिए हमें कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखना रहता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सही योजना, सही प्लानिंग और उचित देखभाल और नियमित उसका रखरखाव बहुत ही आवश्यक होता है छात्रों। फिर उसके बाद बागवानी का महत्व, जिस वजह से आपको भी मैं बतला रहा हूं कि बागवानी से कई ऐसी चीज़ों के लाभ भी प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा हम अपनी घर की कुछ आवश्यक खाद्य चीज़ों को बागवानी से निकालकर उसका सेवन करते हैं। जैसा कि बागवानी में कुछ जैसे आपके नींबू हो गया, करौंदा हो गया और सुंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं, उसमें कुछ औषधि पौधे होते हैं जैसे पुदीना है और आपका जो है तुलसी है। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है जो बागवानी के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। जैसा कि बागवानी के अनेक लाभ हैं जो हमें शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय स्तर पर प्रभाव डालता है। फिर उसके बाद जो मानसिक शांति है, जो मानसिक शांति है, पौधों के बीच के समय बिताने से आपके तनाव
मानसिक तनाव यह कम होता है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य लाभ ताजी हवा, ठीक है, ताजी हवा का मिलना और हल्की शारीरिक श्रम शरीर को स्वस्थ रखता है। पर्यावरण संरक्षण है छात्रों। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन हमें प्रदान करते रहते हैं, जो लगातार बागवानी के द्वारा हमें जो है ये शुद्धता जो है मिलती रहती है। फिर उसके बाद सौंदर्य में वृद्धि, ठीक है, सौंदर्य में वृद्धि। हरे भरे पौधे घर और आसपास के वातावरण को आकर्षक बनाते हैं। फिर आता है कि लान बनाने की जो योजना है, प्लानिंग है, उसे हम बतला रहे हैं आपको कि लान बनाने से पहले सही योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। इससे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्थान का चयन, ऐसे स्थान चुनें जहां पर्याप्त धूप आती हो, कम से कम 5 से 6 घंटे, ठीक है। मतलब लान बनाने की जो योजना बना रहे हैं वहां पे जो स्थान का चयन करेंगे वहां पे कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार धूप रहनी चाहिए। जमीन आपका समतल होनी चाहिए और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड आपका है मिट्टी की जांच। मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी होनी चाहिए। उसका पीएच स्तर, जो पीएच स्तर है, अम्लीय और क्षारीयता की माप जो है, जो आपके मिट्टी की क्वालिटी को, गुणवत्ता को बताता है कि आपके मिट्टी में पौधे का जनन कैसे होगा, उसका विकास किस तरीके करेगा और उसका उत्पादन क्या रहेगा। तो जो हमारे मिट्टी की जांच के उपरांत जो पीएच हमारा पाया जाता है वह पीएच स्तर 6.0 से 7.5 के बीच होना आदर्श होता है। यदि मिट्टी कठोर है तो उसमें रेत और गोबर की खाद को लगातार मिलानी चाहिए, जिससे मिट्टी हल्की हो जाए, भुरभुरी हो जाए। फिर थर्ड आता है डिजाइन तैयार करना, मतलब लॉन का डिजाइन तैयार करना। लॉन का आकार और डिजाइन घर के अनुसार तय किया जाता है। घर के साथ साथ फूलों की क्यारियां, पथ वे और सजावटी पौधों का समावेश होना चाहिए। फिर आता है कि लॉन के लिए घास का हम चयन कैसे करेंगे, क्योंकि लॉन में कुछ ऐसे प्रकार के घास होते हैं जिसे हम अमेरिकन घास बोलते हैं। उस घास को लगाने पर आपको फर्श में कोई कार्य कराने की ज़रूरत नहीं है। वो घास इतनी उगी रहती है कि आप उसमें लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो लॉन की सुंदरता मुख्य रूप से घास के प्रकार पर निर्भर करती है। भारत में कुछ प्रमुख प्रकार की घासें पाई जाती हैं, जैसे दूब घास। दूब घास यह सबसे आम और टिकाऊ घास है। फिर आता है मैक्सिकन घास, ठीक है, नरम और सुंदर दिखने वाली घास होती है। कोरियन घास सजावटी लॉन के लिए उपयुक्त, लेकिन इसकी देखभाल अधिक करना पड़ता है। घास का चयन करते समय जलवायु, उपयोग और रखरखाव की सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए। लॉन बनाने की प्रक्रिया है, पहला भूमि की तैयारी। पहले जमीन को अच्छी तरह आप खोदकर समतल करेंगे, उसको पाटा लगा के आप समतल करेंगे। पत्थर, कंकड़ और खरपतवार को निकाल के बाहर करेंगे। मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट को लगातार आप मिलाएंगे। फिर लेवलिंग, समतलीकरण करना। जमीन को समतल करने के लिए रोलर का उपयोग करेंगे। पानी डालकर मिट्टी को बैठने दें और फिर उसे समतल करें। जो है घास को लगाना, घास लगाने के 3 मुख्य तरीके पाए जाते हैं छात्रों। बीज द्वारा,
सस्ता तरीका है लेकिन समय अधिक लगता है, क्योंकि अगर बीज आप बोएंगे लॉन में तो वो अंकुरित होगा, फिर उसमें तब उसका फैलाव होगा। ठीक है, उसके बाद टेफिंग जो है एक घास है, तैयार घास की चादर बिछाई जाती है और जल्दी परिणाम मिलता है। मतलब उस घास को कहीं प्रजनन करके वहां से लाकर उस लॉन में लगाकर पानी को सींच दिया जाता है, वह घास वो लग जाती है, वो बहुत जल्दी विकास करता है। फिर आता है डिबलिंग। ठीक है, डिबलिंग या छोटे छोटे घास के गुच्छे लगाकर उगाए जाते हैं लॉन में। सिंचाई की वाटरिंग, लॉन के लिए उचित सिंचाई बहुत आवश्यक है छात्रों। नई घास को रोज हल्की पानी देना आवश्यक है। स्थापित लॉन को सप्ताह में 2 से 3 बार गहराई में पानी देना चाहिए। सुबह या शाम के समय सिंचाई करना बेहतर होता है। खाद और उर्वरक, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, घास को हरा भरा बनाए रखने के लिए नियमित खाद देना आवश्यक है। जैविक खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, रासायनिक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, हर 2 से 3 महीने में खाद देना लाभकारी होता है लॉन में छात्रों। घास की कटाई, मूविंग, लॉन की सुंदरता को बनाए रखने के लिए घास की कटिंग भी किया जाता है। ठीक है, नियमित उसकी कटाई की जाती है। हर 7 से 10 दिन के बीच में घास की कटिंग की जाती है। बहुत छोटी या बहुत लंबी घास लॉन में नहीं होना चाहिए। घास काटने के लिए लॉन मोवर का उपयोग करते एक तकनीकी यंत्र पाया जाता है जो आपके लॉन के घास को कटिंग करता है। खरपतवार नियंत्रण, वेट कंट्रोल, खरपतवार लॉन की सुंदरता को खराब कर देते हैं। नियमित रूप से हाथ से इसे निकालते हैं। आवश्यक होने पर खरपतवार नाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। फिर आता है कीट और रोग का नियंत्रण छात्रों, यह भी बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो आपके लॉन के घासों को खा जाते हैं और उसमें लगे कुछ सजावटी पौधों को, सौंदर्य पौधों को भी जो है खा जाते हैं। तो घास में कीट और रोग लगना सामान्य बातें होती हैं छात्रों। पीले धब्बे या सूखने पर तुरंत उन्हें जांचकर उनका परीक्षण किया जाए, उन्हें दवा दिया जाए, उन्हें कंट्रोल किया जाए। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें, समय समय पर निरीक्षण भी करें। वायु संचार, मिट्टी में हवा का संचार आवश्यक है। साल में 1 से 2 बार मिट्टी छेद कर करें। इससे जड़ों के ऑक्सीजन मिलती है और वृद्धि लगातार होता रहता है लॉन में। मौसम की देखभाल, गर्मी में अधिक पानी दें, छाया का ध्यान रखें, सर्दी में सिंचाई कम करें, ठंड से बचाव करें। वर्षा ऋतु में जल निकासी का विशेष ध्यान रखें, फफूंदी से लगातार बचाव में रखें। सजावटी और रखरखाव की आधुनिक शैली, ठीक है, आजकल लॉन को आकर्षक बनाने के लिए कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, लैंडस्केपिंग डिजाइन किया जाता है, फाउंटेन और वाटर फीचर दिया जाता है, गार्डन लाइटिंग किया जाता है, डेकोरेटिंग स्टोन और पाथवे लगाया जाता है, मतलब पत्थर को लगाया जाता है, पथवे लगाया जाता है जिस पे लोग चलते हैं। सामान्य गलतियां, उनसे बचाओ, अत्यधिक पानी नहीं देना चाहिए, गलत घास का चयन नहीं करना चाहिए, खाद का असंतुलित उपयोग न करें, नियमित कटाई न करें। जो है उसके एक टाइमिंग है, 7 से 8 सप्ताहों के बीच में उस लॉन के घास की कटिंग कर दिया जाता है। ये आपका छात्रों जो है किसी बागवानी, किसी लॉन को, वाटिका को तैयार करने के लिए कई बातों को हमें उनकी रखरखाव, उनकी कई ऐसी योजनाओं को विशेष ध्यान में रखकर तभी आप अपनी बागान और अपनी वाटिका का जो है रखरखाव कर सकते हैं, उसका अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, उसका अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।